Hello everyone, welcome to Rai classes. Today I am going to start a new topic which is related to OPS concept. The name of the topic is encapsulation. Yesterday I also completed the polymorphism, that is called method overloading and method overriding. But now we can study on the third pillar of OPS concept, that is called encapsulation. तो आज हम लोग इनकैप्सुलेशन देखेंगे। इनकैप्सुलेशन होता क्या है और किस तरीके से हम इनकैप्सुलेशन को अपने प्रोजेक्ट के फ्रेमवर्क में यूज करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, और इसको कोड के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो आज हम देखते हैं। तो फर्स्ट वी आर नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ओके, तो इनकैप्सुलेशन होता क्या है। सबसे पहले हम इनकैप्सुलेशन देखेंगे, देन उसके बाद हम जाते हैं इसके टर्मोलॉजी पे और उसको अचीव क्यों करते हैं। इससे पहले हमने एक्सेस मॉडिफायर पढ़ाए थे, और एक्सेस मॉडिफायर में क्या होते हैं, चार तरह के एक्सेस मॉडिफायर पढ़ाए थे: पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड। राइट, पब्लिक क्या होता है, inside the project if you are create a variable inside the variable with public, so inside the project we can access। but अगर हम किसी भी क्लास के अंदर में अगर वेरिएबल को प्राइवेट कर देते हैं तो वो जो एक्सेस इनसाइड द क्लास ओनली, आउटसाइड द क्लास वी कांट एक्सेस। बट इनकैप्सुलेशन क्या होता है, wrapping of a variable and method into a single unit, that is called encapsulation। तो इनकैप्सुलेशन हम क्या करते हैं, एक सिंगल रैप करते हैं। मतलब अगर इसका पॉइंट हम बनाए तो क्या हो सकता है, रैपिंग अप टू ऑफ ए डेटा and method into a single unit is called encapsulation। राइट। सो हम दोनों डेटा और मेथड को एक सिंगल यूनिट में क्या करते हैं, रैपिंग करते हैं, उसको कहते हैं हम इनकैप्सुलेशन। जैसे एग्जांपल अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं। तो मेडिसिन में क्या होता है, बहुत सारे मटेरियल होते हैं, बहुत सारे उसमें ऑर्गेनिक होते मटेरियल, उसको क्या करते हैं, रैप करके एक टैबलेट के फॉर्म में इंसर्ट देते हैं। मतलब रैपिंग ऑल द कंटेंट इनसाइड द टैबलेट, वो क्या होता है, इनकैप्सुलेशन। तो सेम ऐसे ही हम लोग कोड के थ्रू भी इनकैप्सुलेशन देखेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, मतलब हम अगर वेरिएबल को हम मैथ प्राइवेट कर देते हैं तो आउटसाइड द एक्सेस नहीं करेंगे, बट हम आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम देखा जाए वी क्या लिख सकते हैं, वी कांट डायरेक्टली एक्सेस वेरिएबल आउटसाइड द क्लास। ओके, हम लोग क्या करते हैं, अगर हम वेरिएबल को प्राइवेट कर देते हैं तो आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं करते हैं, है ना। cannot only through method we can operate variable outside the class। हम
मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कैसे कर सकते हैं, फॉर एवरी वेरिएबल वी कैन यूज टू मेथड। तीसरा पॉइंट क्या कर सकते हैं, फॉर एवरी वेरिएबल वी कैन क्रिएट टू मेथड। हम किसी भी वेरिएबल को प्राइवेट करेंगे, है ना, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से, टू मेथड से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट मेथड है सेटिंग। फर्स्ट मेथड जो है सेटर मेथड, ये आपका सेटर मेथड है। वो क्या करता है, सेट द वैल्यू, है ना, सेटिंग द वैल्यू इनटू द वेरिएबल, सेटिंग द वैल्यू इनटू द वेरिएबल। हम लोग क्या करते हैं ना, सेट करते हैं, जो भी वेरिएबल हम प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं इनसाइड द क्लास, उसको हमने क्या करते हैं, सेटिंग द वैल्यू इन द वेरिएबल। और सेकेंड मेथड जो हम यूज करते हैं वो गेटर। ओके, तो इसमें क्या होता है, गेटिंग द वैल्यू फ्रॉम द वेरिएबल। इसको क्या करेंगे, गेटिंग द वैल्यू इनटू फ्रॉम द वेरिएबल। हमने क्या करते हैं, जो सेट करते हैं ना वैल्यू को, गेटर मेथड के थ्रू गेटिंग करते हैं, रिट्रीव करते हैं। तो गेटिंग द वैल्यू फ्रॉम द वेरिएबल, फ्रॉम द वेरिएबल, दैट इज टू मेथड यूज करते हैं, गेटर एंड सेटर। और ये रियल गेटर एंड सेटर मेथड हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए। हम एक मेथड है गेटर एंड सेटर। सेटर मेथड क्या करता है, सेटिंग द वैल्यू इनटू द वेरिएबल, और गेटर मेथड क्या करता है, गेटिंग द वैल्यू फ्रॉम द वेरिएबल, राइट। सो तो हम इसको कोड के थ्रू भी हम देखेंगे। इसका फोर्थ पॉइंट होता है कि इन जावा में जो इनकैप्सुलेशन होता है वो हम एक तरह से अचीव करते हैं डेटा हाइडिंग का, है ना। इनकैप्सुलेशन हेल्प अचीव डेटा हाइडिंग एंड improve code maintainability। and security purpose। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेटा हेडिंग इम्प्रूव मेंटेनेबिलिटी एंड सिक्योरिटी पर्पज से हम इनकैप्सुलेशन यूज करते हैं, राइट। सो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल सेशन में, कैसे हमको डेटा हेडिंग हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इक्लिप्स पे, और इक्लिप्स पे क्या करेंगे, पहले हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे इनकैप्सुलेशन का। नाउ गो इन द न्यू सेक्शन एंड क्रिएट न्यू सेक्शन, क्रिएट अदर। यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा। हम उसका नाम दे देते हैं इनकैप्सुलेशन, प्रोजेक्ट का नाम इनकैप्सुलेशन। और यहाँ पे क्या करेंगे, इनकैप्सुलेशन, और यहाँ पे फिनिश कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ओपन पर नो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक इनकैप्सुलेशन, सॉरी, यहाँ पे इनकैप्सुलेशन प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, SRC फोल्डर में जाएंगे, एक पैकेज क्रिएट कर लेंगे, है ना, पैकेज,
और इसका नाम रख देते हैं इनकैप्सुलेशन डेमो। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट लेटर शुड बी स्मॉल, इनकैप्सुलेशन डेमो, और इसको फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट कर लिए और इस पैकेज के अंदर में हम एक क्लास क्रिएट कर लेंगे और क्लास का नाम दे देते हैं प्रोग्रामर, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, एक क्लास क्रिएट हो गया। क्लास के अंदर हमने क्या करेंगे, हाइड करेंगे डेटा को। तो हमको पता है एक्सेस मॉडिफायर से क्या करते हैं, हाइड करते हैं डेटा को। तो अब हम जो भी वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेरेट करेंगे इसका मॉडिफायर क्या करेंगे, प्राइवेट रखेंगे, तभी तो हम आउटसाइड द क्लास उसको एक्सेस नहीं करेंगे। लेकिन प्राइवेट जो वेरिएबल होगा उसको एक्सेस करने के लिए मेरे पास क्या है, गेटर एंड सेटर मेथड। तो गेटर एंड सेटर मेथड के थ्रू हम आउटसाइड द क्लास भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम ले लिया। अब यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग एक क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। अब इसको अगर हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस करते हैं तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब हम देखते हैं। एक और यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेंगे और उस क्लास का नाम दे देते हैं डेमो और उसको मेन मेथड पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर हम यहाँ पे उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, है ना, अगर यहाँ पर प्राइवेट ले लिए और यहाँ पे उस क्लास का अगर प्रोग्रामर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, यहाँ पे प्रोग्रामर p इक्वल टू न्यू प्रोग्रामर, तो अब ये p एक्सेस से इसको हम एक्सेस करेंगे। p डॉट, यहाँ पर नेम आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि हम उसका जो एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट कर दिए। विद इन द क्लास वो एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास वो एक्सेस नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जो स्ट्रिंग प्राइवेट है प्रोग्रामर क्लास के अंदर में है, बट हम डेमो क्लास के अकॉर्डिंग वो एक्सेस करना चाहते हैं, जो कि नहीं होगा। तो इसी एक्सेस को हम अचीव करेंगे बाय यूजिंग गेटर एंड सेटर मेथड। ओके, वो कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो। पहले क्या करेंगे, गेट मेथड लिखेंगे यहाँ पे, पब्लिक वॉइड, ठीक है, गेट। क्या करेंगे, गेटर का मतलब गेट, कौन क्या गेट करेंगे, ये जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है नेम, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एंड उसको क्या करेंगे, गेट नेम कर दिए, उसको हम यहाँ पे रिटर्न भी करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे, नेम। अब यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि रिटर्न टाइप है और वॉइड क्या है, नो रिटर्न टाइप। तो इसको क्या रिटर्न करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमने नेम क्या है, स्ट्रिंग लिया है, तो स्ट्रिंग क्या करना है, रिटर्न करना है। तो मेथड रिटर्न टाइप टू स्ट्रिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, जो वॉइड था वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये गेट नेम जो है, गेटिंग द वैल्यू फ्रॉम द वेरिएबल। अब यहाँ पे नेम में जो वैल्यू असाइन होगा वो यहाँ से नेम रिट्रीव करके उसका आउटपुट यहाँ पे दे देगा। अब जैसे गेट कर लिए वैसे अब इसका वेरिएबल है उसका वैल्यू सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए कौन सा मेथड है, सेटर मेथड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड ले लेंगे, पब्लिक वॉइड सेट नेम। और इसमें हमने क्या करेंगे, एक
जो नेम स्ट्रिंग लिए हैं उसमें पास कर देंगे पैरामीटर स्ट्रिंग नेम, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे असाइन करेंगे ये जो नेम है, हमने नेम वैल्यू को मेन मेथड से उसको पास करेंगे डेटा को, वो डेटा यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये असाइन करेगा, इसको ग्लोबल वैल्यू असाइन कर देगा, क्योंकि ये आपका जो भी यहाँ पे असाइन करेंगे, अगर नेम इक्वल टू नेम ले लेते हैं तो ये देखो ये नेम किसको असाइन कर रहा है, अभी इसको असाइन कर रहा है जो पैरामीटर हमने वैल्यू दिया है। बट यहाँ पे अगर दिस कीवर्ड यूज कर लेंगे, दिस डॉट तो ये देखो ये कौन सा नाम को असाइन करेगा, ये इसको नाम को असाइन करेगा। और ये नेम हमने क्या किया, रिटर्न किया है, रिटर्न किसको किया, स्ट्रिंग में, और ये आउटपुट में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये वैल्यू क्या किया है, एक तो हमने गेट किया रिट्रीव द वैल्यू फ्रॉम द वेरिएबल एंड सेटिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल। हमने यहाँ पे सेट किया वैल्यू नेम, और नेम हम मेन मेथड से उसको हम पास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किए, पी डॉट, यहाँ पे जैसे ही मैंने कॉल किया सेट करने के लिए, जैसे यहाँ पे सेट किए तो सेट नेम का एक मेथड आ गया, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, पहले प्रोग्रामर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए पी, और उस ऑब्जेक्ट रेफरेंस से मैंने सेट वैल्यू डिसाइड किया। और जो सेट नेम क्या है, ये जो नेम यहाँ पर पास किए ये यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे नाम मैंने दे दिया, स्ट्रिंग में पास करेंगे, इसका नाम मैंने रख दिया सुभाष, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, गेट करेंगे। कैसे गेट करेंगे, सिस्टम SYSO, और इसमें पास हम कर देंगे नेम इज और यहाँ पे पास हो जाएगा क्या, P डॉट गेट नेम। और यहाँ पे जो भी हमने गेट किया, जो भी मैंने सेट किया, जो भी मैंने यहाँ पे सेट किया वो नाम यहाँ पे गेट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पास के यहाँ पे, और ये जैसे ही गेट नाम से ये नाम इसके पास आएगा वो डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट कर देगा। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखो नेम इज सुभाष, जो भी हमने यहाँ पे, चूंकि ये देखो पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे जो कि प्राइवेट था ये आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो रहा है, लेकिन बाय यूजिंग गेटर एंड सेटर मेथड से हमने आउटसाइड द क्लास इस वैल्यू को स्ट्रिंग कर लिया। तो इसका मतलब जो इनकैप्सुलेशन होता है वो आपका जो वेरिएबल एंड मेथड होता है, रैपिंग होता है इनसाइड द क्लास, है ना। आउटसाइड द क्लास वी कैन नॉट एक्सेस, थ्रू आउट we can access only private variable and method inside the class only, outside the class we can't access। so ये था encapsulation, किसे implement करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक implementation और करते हैं। एक बड़ा सा प्रोग्राम लेते हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल होगा तो सेम एक वेरिएबल, एक प्राइवेट वेरिएबल के लिए हमने एक गेट मेथड यूज करते हैं और एक सेट मेथड यूज करते हैं। तो जितने भी वेरिएबल आपने प्राइवेट रखेंगे उतना गेटर एंड सेटर मेथड आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे ये है, अगर आप यहाँ पे गेटर एंड सेटर मेथड आप नहीं लिखते हैं तो जिसके लिए आप गेटर एंड सेटर मेथड यूज करेंगे उसके लिए उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सोर्स में जाएंगे और यहाँ पे देखो जनरेट गेटर एंड सेटर मेथड, उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो एक ही वेरिएबल है तो एक ही आएगा, और उसको सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हम अभी देखेंगे एग्जाम्पल, उसमें हम जनरेट करेंगे, हम कोड यूज नहीं करेंगे, उसमें हम जनरेट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे, और तो एक और यहाँ पे इनकैप्सुलेशन डेमो पैकेज के अंदर में एक हमने क्लास ले लिया और क्लास का नाम मैंने डाल दिया एम्प्लॉय। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय।
ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट कर देंगे। अब एम्प्लॉय क्लास के अंदर में मैंने 3 वेरिएबल लेते हैं विच इज प्राइवेट। ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ठीक है। प्राइवेट सेकेंड वेरिएबल ले लेते हैं इंट सैलरी, क्योंकि एम्प्लॉय के पास नेम भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकता है और इसका आईडी भी हो सकता है, तो हम तीनों को क्या किया, प्राइवेट कर लिए। ठीक है, प्राइवेट इंट आईडी। अब क्या होगा, ये चूंकि तीनों प्राइवेट वेरिएबल है तो हम उसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए क्या होगा, गेटर एंड सेटर मेथड यूज करेंगे। तो हम तीनों को एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद सोर्स में जाएंगे और यहाँ पे है जनरेट गेटर एंड सेटर, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी आपने वेरिएबल क्रिएट किए हैं प्राइवेट, उसका नाम आ जाएगा, आईडी, नेम एंड सैलरी। और मैंने आपका वेरिएबल क्या ले लिए, आईडी, नेम और सैलरी। अब इस पर जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे तो आईडी के लिए गेट आईडी और सेट आईडी, गेटर एंड सेटर मेथड उसके लिए है। अगर हम नेम की बात करेंगे तो नेम के लिए गेट नेम और सेट नेम, और सैलरी के लिए भी यहाँ पे गेट सैलरी और गेट सेट सैलरी, है ना। अब ये सेट सैलरी इंटीजर मैंने लिया है इसलिए इंटीजर डेटा पास करेंगे। और सेट नेम, नेम के लिए मैंने क्या रखा, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू, तो यहाँ पे स्ट्रिंग पास करेंगे। और यहाँ पे आईडी के लिए क्या रखे हैं, इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर पास करेंगे। अब तीनों पे हमने क्या किया, चेक कर दिया। जिसके लिए जो भी वेरिएबल के लिए हम गेटर एंड सेटर मेथड चाहिए उसको क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जनरेट कर देंगे। देखो ऑलरेडी सारा ऑटोमेटिक गेटर एंड सेटर मेथड जनरेट हो गया, हमको इंडिविजुअल लिखने की जरूरत नहीं पड़ा, है ना। कितना अच्छा, ऑलरेडी आपको क्या करेगा, गेटर एंड सेटर मेथड ऑलरेडी जनरेट करके देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने प्राइवेट स्ट्रिंग नेम लिया था, उसके लिए यहाँ पे गेट नेम हुआ और रिटर्न भी हो गया और उसका नाम ऑलरेडी सेट करके यहाँ पे दे दिया। देखो एक प्राइवेट स्ट्रिंग के लिए अगर हम इसमें प्रोग्रामर में जाते हैं तो एक प्रोग्रामर, ठीक है, एक प्रोग्रामर के लिए पहले हमने क्या प्रोग्राम देखा था, इस प्रोग्रामर के लिए हमने एक वेरिएबल प्राइवेट रखे थे, उसके लिए एक गेट नेम लिखे थे और एक सेट नेम लिखे थे। सेम अगर हम इनका यहाँ पे गए थे एम्प्लॉयर में तो एक प्राइवेट स्ट्रिंग के लिए ऑटोमेटिक जनरेट करके दे दिया गेट नेम और सेट नेम। सेम यहाँ पे सैलरी के लिए हमको गेट सैलरी और यहाँ पे उसके बाद आईडी के लिए सेम यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं उसके डेमो क्लास से उसको एक्सेस करेंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, इसको थोड़ा हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, आसानी होगा। अब यहाँ पे हम सेम क्या करेंगे, एक इसका क्लास क्रिएट करेंगे। अब चूंकि गेटर एंड सेटर मेथड मैंने क्रिएट कर लिया तो आउटसाइड द क्लास भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉय ई इक्वल टू क्या होगा, न्यू एम्प्लॉय। अब बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस ई डॉट सेट करेंगे, सारे वैल्यू का नाम सेट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, सेट, यहाँ पे देखो सेट आईडी, सेट नेम और सेट सैलरी आ रहा है। तो फर्स्ट वेरिएबल मैंने लिया था सेट नेम, तो इसमें नेम पास कर देंगे, तो इसमें नाम मान लेते हैं सुभाष। ठीक है, सेम यहाँ पे बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस
यहाँ पे सेट करेंगे, नेम कर लिए। अब यहाँ पे सैलरी सेट करते हैं। तो सैलरी चूंकि इंटीजर लिए हैं तो इंटीजर में हम कुछ भी लिख देते हैं। सपोज यहाँ पे 10,000 ले लेते हैं, ठीक है। और सेम यहाँ पे ई डॉट यहाँ पे आईडी ले लेते हैं, सेट आईडी, और आईडी हम पास कर देते हैं 2087, ये आपका आईडी है। तो ये तीनों चीज़ मैंने क्या कर दिया, सेट कर दिया। और गेट क्या करेगा, इसी सेट नेम के थ्रू ये रिट्रीव करेगा डेटा। और यहाँ पे हमने एक मैसेज पास कर देंगे SYSO, और इसके अंदर में मैंने पास कर दिया, चूँकि नेम है, नेम इज एम्प्लॉयड, नेम इज लिखते हैं, एम्प्लॉय नेम इज, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया ई डॉट गेट। चूँकि यहाँ पे चूँकि नेम है तो गेट नेम को कॉल करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे SYSO, फिर मैंने क्या किया, अब यहाँ पे सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी, सैलरी इज, और यहाँ पे ई डॉट गेट सैलरी, गेट सैलरी मेथड को कॉल करेंगे। फिर यहाँ पे SYSO, फिर इसके अंदर में मैंने पास किया एम्प्लॉय आईडी इज ई डॉट गेट आईडी, ठीक है। मैंने सेट नाम कर दिया यहाँ पे, और गेट मेथड के थ्रू इसको मैंने गेट कर ला। अब इसको जब हम रन करेंगे, पहले तो ये वाला प्रोग्रामर क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट है वो पहले प्रोग्राम रन करेगा, देन एम्प्लॉय प्रोग्राम का जो क्लास है उसका जो वेरिएबल है वो रन करेगा। तो हम दोनों का आउटपुट एक बार देख लेते हैं। रन एज जावा एप्लीकेशन, यहाँ पे देखो ये है प्रोग्रामर थ्रू का वेरिएबल का एक्सेस, और ये है आपका एम्प्लॉयड क्लास के वेरिएबल का एक्सेस जो कि कंसोल बॉक्स में आ गया। तो इस तरीके से इनकैप्सुलेशन जो है वो अचीव करते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछेगा हाउ कैन वी अचीव इनकैप्सुलेशन, तो बाय यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर वी थ्रू प्राइवेट वी कैन एक्सेस we can achieve encapsulation. This is all about. Oh, thank you.